हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फाबेटाइज। आई एम ज्योति रंजन एंड आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और ये हम डेली बेसिस पे करने जा रहे हैं फ्रॉम टुडे। एंड ऑल्सो ये जो न्यूज़ है ये जैसे आप तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, इसीलिए प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल है अल्फाबेटाइज के नाम पे उसको सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो इसका जो PDF कॉपी होगा वो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम चैनल में हम बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते रहते हैं, जैसे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हुआ, आपके कोई जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, या कोई पॉलिटी का कोई डॉक्यूमेंट हुआ, ये सारे चीज़ हम अपडेट करते हैं। एनवायरनमेंट भी अपडेट करते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपडेट कर सकें और UPSC सिविल सर्विस से रिलेटेड। और हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू। हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कैबिनेट नोट फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर सेटिंग ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और ये कैसे होगा? वाया पब्लिक डेटा ऑफिसेस और PDOs। तो PDO का जो एक्सपांशन है PDO, ये है पब्लिक डेटा ऑफिसेस। और ये जो चीज़ है ये कहीं भी हो सकता है, जैसे लिखा है कि किराना शॉप में भी हो सकता है और पान की भी शॉप दुकान भी हो सकता है, वो कहीं भी सेट कर सकता है। तो ये इंटरनेट का जो सर्विस है उसको एक्सेलेंट करने के लिए हुआ है। और ये जो नेटवर्क इंटरफेस है इसको PM वानी इसको बोला जाएगा। इसमें एक ऐप सेट किया जाएगा और ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट्स है आपके आसपास। ठीक है। सेकेंड न्यूज़ है वो है कि रूल्स गवर्निंग CA स्टिल अंडर प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, हमें पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था लास्ट ईयर 2019 में, उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन हुआ था, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी एक न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि रूल्स जो है CA के लिए स्टिल अंडर प्रिपरेशन। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल्स अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। और गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि जब तक रूल नहीं बना है, जब तक कोई रूल नहीं बना है, तब तक ये जो एक्ट है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो इनइफेक्टिव रहेगा। CA का रूल्स जो है वो गवर्नमेंट बना रही है, और जब तक कोई रूल्स ना बना हो तब तक ये जो एक्ट है वो इनइफेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये जो लेटेस्ट अपडेट है CA के बारे में। टॉप 10 का जो थर्ड न्यूज़ है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो आपका हिस्ट्री जो आपका ऑप्शनल हो या हिस्ट्री का जो पेपर हो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री में आपका काम आ सकता है, जो एंड रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड इट सेज दैट ए स्टडी ऑफ ऑब्जर्व्ड लिपिड रेसिड्यू इन पोटरी, ठीक है, जो कंडक्ट किया गया था। और ये 7 साइट्स इसमें इंक्लूड है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, जो फाइंडिंग्स के हिसाब से ये 4600 ईयर्स बैकडेटेड है। और इसमें ये पाया गया है कि एनिमल मीट का जो पार्ट है वो पाया गया है आपका। ठीक है, पोटरी में और सेरामिक वेसल्स जो होते हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, द नेक्स्ट न्यूज़ सेज दैट टू मेनी कैटल रॉबिंग राइनोज ऑफ न्यूट्रिशन इन मिनी काजीरंगा। और इससे पहले कि हम न्यूज़ पढ़ें और न्यूज़ के बारे में जानें, ठीक है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मिनी काजीरंगा है ये क्या है। ठीक है, ये देखिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आसाम स्टेट में। ठीक है, और इसका नाम है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको बोला जाता है मिनी काजीरंगा। ठीक है, ये फेमस है वन हॉर्न राइनोज के लिए। ठीक है, और इसमें दिस न्यूज सेज दैट टू मच ग्रेजिंग, जो आपका जो घास जो होता है उसमें, ठीक है, फील्ड्स में और जो जंगल में या जो सेंचुरी उसमें
ज़्यादा एनिमल होने की वजह से उस जो घास का जो पार्ट है, जो खाने पीने का जो चीज़ है, जो वानहन राइनो का, उसमें असर पड़ता है और इसीलिए उनको ठीक से खाना नहीं मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। फर्स्ट रीज़न इज़ योर कैटल ग्रेजिंग एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर फ्लड। ठीक है, ये जो फ्लड है आपका, फ्लड की वजह से भी थोड़ा बहुत जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें थोड़ा असर हो रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, मिनी काजीरंगा किसको बोला जाता है? पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका आसाम स्टेट में है। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट न्यूज़ इज मालदीव्स अपॉइंट्स न्यू ऑनररी कॉन्सल। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स एक रिपब्लिक है, हैज़ अपॉइंटेड टेक्नोक्रेट टर्न एंटरप्रेन्योर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट बॉबी मोहंती आज इट्स ऑनररी कॉन्सल। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेटिफाई भी किया है, अपॉइंटमेंट जो हुआ है उनका, और ये मुंबई जुरिसडिक्शन में हुआ है। ठीक है, मुंबई जुरिसडिक्शन मीन्स मुंबई हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है, ठीक है, उसके अंदर आता है ये। ठीक है, और एक चीज़ है, यहाँ भी इन्फॉर्म किया गया है कि इंडिया एंड मालदीव्स का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इंडिया मालदीव्स बायलैटरल ट्रेड नाउ स्टैंड्स एट $290.27 मिलियन। ठीक है, विथ द ट्रेड बैलेंस इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है या जो भी है। ठीक है, इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा है, इसका मतलब है। ठीक है, तो मालदीव्स हमारा बहुत बढ़िया पार्टनर है। ठीक है, और बहुत पास में भी है, इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है, गोवा हुआ, आपका केरला हुआ, ठीक है, या मुंबई, वहाँ से आपको पास पड़ेगा। ठीक है, मालदीव्स। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है एंड दैट इज़ ये है आपका क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, ये जो है इसमें 4 कंट्रीज जो मिलके इसको बनाया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, इसमें जो मेन पार्टिसिपेशन है और जो फ्रंटलाइन प्लेयर है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसने सब इनको मिला के एक ट्रेड आप बोल सकते हो, एक मिलिट्री टाई भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इन चारों कंट्रीज़ का। बट अभी क्या हुआ, पहले रशिया ने कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था रशिया का। अब रशिया का जो रिएक्शन डायरेक्टली आ गया है। ठीक है, इससे पहले कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं था। एंड रशिया इज सेइंग दैट जो यूएस का जो प्लान है, ठीक है, ये एंटी चाइना गेम है कि क्वाड। ठीक है, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, एंड और न्यूज़ में ये भी आया है कि नो कमेंट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज़ फ्रॉम आवर कंट्री, मीन्स इंडिया के तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, ये जो रशिया का जो आया है स्टेटमेंट उसको लेकर। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज इज, ठीक है, कैबिनेट अप्रूव्स ईपीएफ सब्सिडी फॉर न्यू वर्कर्स। ठीक है, अभी तक जो चल रहा था, ठीक है, ये है कि ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है आपका, ईपीएफ द फुल फॉर्म इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका जो कंट्रीब्यूशन है बोथ एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर ये शेयर करते थे। इसमें यह है कि गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट ऑफ बोथ द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, कंट्रीब्यूशन फॉर 2 years फॉर न्यू वर्कर्स हायर्ड फ्रॉम October 1 to June 30, 2021। दैट मीन्स अभी जो न्यू वर्कर्स हायर होंगे, ठीक है, अक्टूबर, मान लीजिए इसमें लिखा है October 1, दैट मीन्स October 1, 2020। ठीक है, फ्रॉम October 1, 2020 टू June 30, 2021। ठीक है, यहाँ इस टाइम फ्रेम के अंदर जो जहाँ भी हायरिंग होगा, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ही 2 साल तक कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कोई एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर नहीं करेगा। और इसके लिए टर्म्स कंडीशन भी रखा गया है, और वो क्या है, ठीक है, इसमें जो कंडीशंस है इसमें ये है कि जो कंपनी, जैसे स्मॉल कंपनीज है जिनका, फॉर दोज कंपनीज
हुज स्ट्रेंथ इज़ बिलो 1000 वर्कर्स, ठीक है, जिनका स्ट्रेंथ है 1000 वर्कर्स से नीचे है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल गवर्नमेंट पे करेगा फॉर 2 ईयर्स। लेकिन जो जिनका स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एबव 1000 है, उनका सिर्फ एम्प्लॉय वाला जो शेयर है वो गवर्नमेंट पे करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, एम्प्लॉय के लिए जिनका सैलरी बिलो 15,000 पर मंथ है, ठीक है। दैट मीन्स एम्प्लॉय हु आर गेटिंग मोर देन 15,000 पर मंथ आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। गुड डील इज स्टिल पॉसिबल विथ EU सेज ब्रिटिश PM जॉनसन, ठीक है। ये आपका IR से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें क्या हुआ है आपको पता है, EU मीन्स यूरोपियन यूनियन, और कुछ टाइम इन लास्ट ईयर यहाँ से, ठीक है, ब्रिटेन का एग्जिट हुआ था, विच वी कॉल्ड एज ब्रेग्जिट, ठीक है। यू ब्रिटेन का एग्जिट हुआ था EU से, इसको शॉर्टली बोला जाता है ब्रेग्जिट, मीन्स ब्रिटेन एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आया है, द स्टेटमेंट गिवन बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि गुड डील इज स्टिल पॉसिबल विथ EU, ठीक है। डील मीन्स ट्रेड डील भी हो सकता है, ठीक है, मिलिट्री भी डील हो सकता है, और भी बाकी भी बहुत सारे, जैसे ट्रांस बाउंड्री डील भी, और बहुत सारे ऐसे डील्स है जो कि अभी भी बन सकता है उनके हिसाब से। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो शॉर्टली लिखा है SII, ठीक है, भारत बायोटेक इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस ऑन होल्ड। अभी आपको पता होगा यस्टरडे और ट्यूसडे न्यूज़ आया था कि जो सेरम इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया है DGCI, ठीक है, जो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI सॉरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने होल्ड पे रखा है जो एप्लीकेशन गया था और जो रिक्वेस्ट गया था सेरम इंस्टीट्यूट से कि इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिल जाए इस कोविड वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ ऑन होल्ड बाय द DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज IAF मूव्स कोर्ट अगेंस्ट RTI डिस्क्लोजर, ठीक है। IAF मीन्स द इंडियन एयरफोर्स। क्या हुआ है मैटर कि इंडियन एयरफोर्स दिल्ली हाई कोर्ट में इंडियन एयरफोर्स ने अपील किया है, ठीक है, कि जो RTI फाइल हुआ था रिगार्डिंग आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इनके जो फॉरेन विजिट को लेकर जो RTI फाइल हुआ था, ठीक है, उसके लिए IAF ने कोर्ट में फाइल किया है पिटीशन। क्यों फाइल किया है? देखिए, IAF के हिसाब से ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, मे इट बी आवर करंट प्राइम मिनिस्टर और आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, they were using Indian Air Force jets for their foreign visits, ठीक है। That's why according to IAF दिस इज़ ए सेंसिटिव थिंग, तो इसको डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कंसर्न है, और ऊपर से ये इट कैन पोटेंशियली अफेक्ट द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू IAF तो इसको ये जो RTI फाइल है रिगार्डिंग द डिफेंस, क्योंकि डिफेंस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो आपकी IAF का जो प्लेन यूज़ करते थे, ठीक है, फ्लाइट यूज़ करते थे प्राइम मिनिस्टर्स, उसके लिए उन्होंने फाइल किया है कि कहीं इसको पब्लिकली डिस्क्लोज ना किया जाए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था टॉप 10 हिंदू का टॉप 10 आज का। कल हम फिर लेके आएंगे टॉप 10 न्यूज़ ऑफ दिसंबर 11, 2020। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम से ही मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।